यह कहानी है रामवन जंगल की। रामवन जंगल में एक अनाथ चिड़िया रहती थी। उसका नाम गुड्डी था। वह बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वह अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए वह अपने लिए घोंसला भी नहीं बना सकती थी। तो वह कभी जंगल के इस कोने में तो कभी जंगल के दूसरे कोने में जमीन पर सोकर रात बिताया करती थी। अब चाहे आंधी हो या तूफान या फिर मूसलाधार बारिश, वह इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी और खाना भी इधर उधर से मांगकर खाया करती थी। लेकिन वह पैसों की तंगी से जितनी गरीब थी, दिल से उतनी ही अमीर थी। कालू चाचा, मुझे एक समोसा दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। मैंने आपको कालू के बारे में तो बताया ही नहीं। यह है कालू। कालू की रामवन जंगल में चाट और समोसे की दुकान है। पूरे जंगल में चाट और समोसे की एक ही दुकान होने के कारण कालू की बिक्री बहुत ज़्यादा होती थी। इसीलिए कालू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था और कालू का घमंड भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन कालू नीयत के मामले में गुड्डी चिड़िया से बिल्कुल उल्टा था। कालू पैसों से तो अमीर था, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा गरीब था। चल निकल भिखारन चिड़िया, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे समोसा दूंगा? मैं फ्री में तो किसी को अपनी दुकान का पानी भी ना दूं। निकल यहाँ से भिखारन कहीं की। कालू की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया रोने लगती है। फिर अचानक शहर से एक अमीर चिड़िया कालू की दुकान पर आती है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो बेटा? चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या बात है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ और जब मैंने कालू चाचा से समोसा मांगा तो वो मुझे डांट रहे हैं। मैं क्या करूँ? यह तो गलत बात है कालू जी। आप एक छोटी सी बच्ची को डांट रहे हैं। भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, अगर आप इसे 1-2 समोसा दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। हाँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो क्या उसे इन जैसे भिखारियों में लुटा दूं? अगर तुम्हें इतना ज्यादा तरस आ रहा है तो तुम ही दिला दो इसे अपने पैसों से समोसे। हाँ तो ठीक है, मैं अपने पैसों से खरीद के दे दूंगी। जल्दी से 5 समोसे पैक कर दो और इसे दे दो। और तुम्हारे लिए कितने पैक करने हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे समोसे। जिसमें बात करने की तमीज नहीं है, मैं उससे समोसे नहीं लूंगी। वो तो ये बेचारी भूखी है, इसीलिए दिला रही हूँ। ले भिखारन चिड़िया, खा ले मुफ्त के समोसे। बेटा, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अगर कुछ और चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका धन्यवाद जो आपने मुझ भूखी चिड़िया पर तरस खाकर मुझे समोसे दिलाए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर गुड्डी चिड़िया उस अमीर चिड़िया को धन्यवाद देकर वहां से समोसे लेकर चली जाती है। फिर चिड़िया समोसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जैसे ही वह समोसे खाने वाली होती है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, मुझे भी खाना दे दो। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत भूखा हूँ। फिर चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है चिड़िया बहन, मुझे अपना खाना दे दो। ठीक है, आप भी आ जाओ, मेरे साथ ही खाना खा लो। दोनों खा लेंगे आधा आधा। नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं अकेला सारा खाना खा जाऊंगा। तुम मत खाओ, मुझे दे दो। ठीक है उल्लू भैया, आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप सारा खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। फिर गुड्डी चिड़िया सारे समोसे उल्लू को दे देती है। सच में तुम बहुत महान चिड़िया हो। तुम खुद 2 दिन से भूखी हो, लेकिन फिर भी तुमने अपना सारा खाना मुझे दे दिया। मैंने सब कुछ सुन लिया था जब तुम कालू की दुकान पर समोसे मांग रही थी। तुम्हें कालू ने समोसे नहीं दिए थे, वो तो अच्छा है उस अमीर चिड़िया ने आकर तुम्हें समोसे दे दिए। लेकिन फिर भी तुमने अपनी भूख को ना देखते हुए मुझे अपने समोसे दे दिए। जब आपको सब कुछ पता था तो आपने भूखे होने का नाटक क्यों किया? और आप कौन हो? मेरा नाम श्याम है और मैं एक जादूगर हूँ। तुम मुझे अभी जिस रूप में देख रही हो वह मेरा असली रूप नहीं है। मेरा असली रूप तो ये है।
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो चिड़िया बहन, ये इच्छाधारी बीज हैं। तुम इन्हें बोते समय जिस भी फल के बारे में या जिस भी चीज के बारे में सोचोगी, इसमें से उसी का जन्म होगा और उसी का पौधा उग जाएगा। लेकिन जादूगर भैया, मैं इन्हें कहाँ बोऊंगी? मेरे पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है। खेत तो जब होगा। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, जंगल में बहुत सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। अगर तुम इन बीजों को बंजर जमीन में भी बोओगी तो पौधे उग जाएंगे। फिर चिड़िया बीज लेकर जंगल की तरफ चलने लगती है। जादूगर भैया ने कहा था, तुम जिस चीज के बारे में सोचोगी, इन बीजों में से उस पौधे का जन्म होगा। तो क्यों ना मैं फल की जगह समोसे की खेती करूं? फिर चिड़िया इतना कहकर वहाँ पर बीज बो देती है और अब रात भी हो चली थी तो चिड़िया वहीं पास में सो जाती है। और जब सुबह उठकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब तो चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वह पेड़ों से समोसे तोड़ लेती है और जंगल में बेचने के लिए चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वह अपनी एक दुकान भी खोल लेती है और उसके दुकान के समोसे इतने टेस्टी थे कि कालू के समोसे अब कोई नहीं खरीदता था और कालू की दुकान बंद हो जाती है। अब चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। वह आधे समोसे तो अपनी दुकान पर बेच दिया करती थी और आधे समोसे जरूरतमंद लोगों को दे दिया करती थी।